कोई मदद नहीं मिला है? कोई मांग भी नहीं किया है, कभी कर्म नहीं करे। घर में रहते तो किसी तरह हम लोग जी लेते। हम बोल रहे थे बार बार मत कीजिए नौकरी, घर आ जाइए, घर में क्या चीज़ की कमी है। लेकिन नहीं बोल रहे थे, हम शौक के लिए कर रहे हैं, शौक के लिए अपना शौक पूरा करके चलेंगे। क्योंकि आज दीपावली का दिन है और जहां देश दुनिया के लोग आज दीपावली पर्व मना रहे हैं, वहीं इस परिवार के लोग सदमे में है। और उससे एक दिन पहले बात हुआ था तो पापा बस इतना पूछे कि जो बेटा रोहित कहाँ है। हम बोले कि जो बाबू उधर बाहर गया है साइकिल से घूमने, और मम्मी और दीदी के बारे में पूछ लिए। बोले ठीक है बेटा, रखते हैं, अच्छा से रहना। पापा जी का भी याद आ रहा है? बहुत ज़्यादा। चलिए हम परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देख सकते हैं जो शहीद सुभाष जी थे, उनके छोटे लड़के हैं, हालांकि 2 पुत्री होती है और एक लौता बेटा है। इनसे चलिए बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कैसे ये घटना हुआ। क्या नाम है आपका? रोहित राज। आपको कैसे पता चले पिताजी के बारे में? हम सोए हुए थे, उधर से भैया आए, बोले क्या जो इमरजेंसी है गेट खोलो। तो हम गेट के पास गए और बोले पापा बहुत सीरियस है, तो हम जा रहे हैं। हम लोग बोले क्या हम और मम्मी भी जाएंगे। तो भैया बोले ठीक है चलो। तो जा रहे थे, स्टेशन पे गए, वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे वेट किए। उसके बाद छोटे पापा फ़ोन करके बोले क्या पापा नहीं रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर लौट आए घर। देखिए परिवार के सदस्य हैं और जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नी है। पत्नी से भी बातचीत करने का, हालांकि पत्नी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी हम ज़्यादा नहीं 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ था? जैसे ये बताया उसी की तरह जानकारी में। तो आप लोग गए थे वहाँ पे पटना जा रहे थे, स्टेशन पे गए तो वहाँ खबर मिला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो लौट के आ गए। आखिरी टाइम कब बातचीत हुआ था आपको? 9 बजे 9:30 बजे के आसपास। बोले कि बहुत रात हो गया है, अभी तक नहीं सोई है। बोले कि नहीं कल दीपावली है, जल्दी सो जाओ, कल सवेरे जगना है, कल हम भी आ जाएंगे। आने का वादा किए थे लेकिन नहीं आप? नहीं आते हैं, जरूर आते, ठीक रहते। तो कोई चीज़ नहीं बताया कि मेरा मन घूम रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोले। किसी प्रकार का कोई बीमारी था? कोई बीमारी नहीं, पूरा स्वस्थ था। पूछ लीजिए यहाँ जितने भी आदमी थे। कितना उम्र होता होगा आपके जो शहीद हुए हैं पति उनका? 40-42। 40-42। किसी प्रकार कोई भी बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं, पूरा फुल एंड फिट थे। आखिर हुआ क्या? पता नहीं क्या हुआ, अब उन्हीं लोग से न पूछना पड़ेगा। अभी तक सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किए आप लोग या जो डिफेंस विभाग में लोग शामिल थे? एक भाई के पसीना पसीना हो गए, लेटरिन से आए, पसीना पसीना हो के गिरे हुए थे, तो हम लोग उठा के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, उसी दर भी आने से हुआ। आपकी दोनों बेटी हुई वो? ये दोनों बेटी। देखिए इस परिवार का स्थिति जो है, और कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं था। जो सुभाष जी थे जो शहीद हुए हैं, उनको कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं था। परिवार के लोगों का यही कहना है कि अचानक शरीर में पसीना आते हैं और पसीना आने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, और जैसे ही पटना PMCS लेके जा रहे थे, रास्ते में ही शहीद हो जाते हैं। चलिए उनकी बेटी है। अच्छा, आप लोग कोई मांग किए हैं? आप लोग को कुछ मदद मिला है आप लोग को? कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं मिला है? कोई मांग भी नहीं किया है, कभी कर्म नहीं करे। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसा चीज़ नहीं चाहिए हमको जो किसी का जान ले ले। घर में रहते तो किसी तरह हम लोग जी लेते। हम बोल रहे थे बार बार मत कीजिए नौकरी, घर आ जाइए, घर में क्या चीज़ की कमी है। लेकिन नहीं बोल रहे थे, हम शौक के लिए कर रहे हैं, शौक के लिए अपना शौक पूरा करके चलेंगे। नौकरी का कितना दिन बचा हुआ था? अभी तो बहुत साल है, 20 साल। 20 साल बचा हुआ है। चलिए 2008 में जॉब लगा था। देख सकते हैं जो शहीद हुए हैं सुभाष जी, उनकी 2 बेटी है। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। पापा जी से कब आखिरी टाइम बातचीत हुआ था? उस दिन बहुत काम था तो हम बात नहीं कर पाए थे पापा से, लेकिन पापा रोहित से पूछ रहे थे कि कहाँ है रेशम बेटा। तो हम इधर काम कर रहे थे तो रोहित बोला कि उधर है पापा रेशम अभी। अच्छा।
उसके बाद हम बात नहीं कर पाए, हम इधर काम कर रहे थे तो पापा बोले कि काम कर रही है बेटा, तो रोहित बोला हाँ काम कर रही है वो, तो पापा बोले अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए। उसके बाद उससे एक दिन पहले बात हुआ था तो पापा बस इतना पूछे कि जो बेटा रोहित कहाँ है। हम बोले कि जो बाबू उधर बाहर गया है साइकिल से घूमने, और मम्मी और दीदी के बारे में पूछ लिए। बोले ठीक है बेटा रखते हैं, अच्छा से रहना। आपका क्या नाम हुआ? रुचि कुमारी, रुचि कुमारी। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में। आप भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपको भी पापा जी से बातचीत हुआ था? हाँ 4 बजे हुआ था। पापा मिस्त्री सब के बारे में पूछे कि आए हैं कि नहीं, हम बोले कि हाँ आए हैं, और कुछ नहीं हुआ था। पापा जी का भी याद आ रहा है? बहुत ज़्यादा। आपके बगल में कौन? नानी है। दादी है। देखिए नानी है। देखिए परिवार का स्थिति, शायद ये भी कहीं न कहीं ग्रेजुएशन कर रही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड। कहाँ पे आप रह के पढ़ाई करते थे? दिशा पब्लिक स्कूल में। अच्छा, दिशा पब्लिक स्कूल कहाँ? जीतापुर मधेपुरा। अच्छा, यहीं पे घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे? जी। अच्छा आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को कुछ पैकेज वैकेज दिया गया है? कुछ नहीं। कुछ पैकेज नहीं दिया गया है। आप लोग मांग करते हैं पैकेज को लेकर के? कुछ भी नहीं मांग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? परिवार को कहीं न कहीं कुछ आर्थिक मदद हो जाएगा उससे। देखिए आँख में आंसू और सवाल जो है पता नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनके पति का कहीं न कहीं अंतिम संस्कार हुआ है, और अभी क्या होगा आगे, कैसे चलेगा परिवार, इनके बच्चे को, इनके माँ को कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से कहीं न कहीं सवाल का जवाब जो है वो नहीं में दे रही है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जो सगा संबंधी हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या चाहते हैं इस परिवार के लोग। और कहीं न कहीं अभी एक तो आचार संहिता लागू है और कुछ ही दिन बाद चुनाव भी होने के लिए जा रहा है, लेकिन इस परिवार का स्थिति और परिस्थिति इतना दयनीय है, फिर भी इस परिवार से ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि इस परिवार को कम से कम सहानुभूति भी देने के लिए नहीं आया है। कितनी दुख की बात है, ये सोचने वाली बात है। चलिए और भी लोग हैं, उनके सुभाष, जो शहीद सुभाष जी हैं, उनके साला जी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। अभी हम बातचीत, उनकी पत्नी से बातचीत करने का हम प्रयास किए, और उनका यही कहना है कि हमको कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए। सर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है, बहुत टेंशनाइज है। हम तो सर आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, विभाग के लापरवाही से ऐसा हुआ। यदि सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो ऐसा घटना नहीं होता। इस विभाग में क्या है, जो कहीं से क्या लेना पड़ता है, इसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना, प्राइवेट में जाने का कोई अलाउ ही नहीं है। यही कारण बस पीएम, यहाँ से जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं था, वो रेफ़र किया पीएमसीएच जाते जाते रास्ता में इनका मौत हो गया। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो कहीं न कहीं सुधार हो जाता? जी एकदम हो जाता है, कुछ नहीं होता है इनको। अच्छा, आप लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हम लोग तो इनको जो मिलना चाहिए, पेंशन वगैरह ही होना चाहिए, लाभ, पारिवारिक लाभ वगैरह होना चाहिए। अभी तक ना कोई नियम अनुसार से जो मिलना चाहिए, सो इसको आप लोग जो है पत्रकार द्वारा इनको। देखिए इस परिवार में 2 बेटी है, अब उनका शादी विवाह कैसे क्या होगा, ना अभी इसका समझ में आ रहा है? मुश्किल है, अभी बहुत दिक्कत है अभी परिवार को चलाने के लिए। जो अभी परिवार जो है ना सब ध्वस्त हो गया है, समझ लीजिए एक हिसाब से। लेकिन अभी तक कुछ भी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट किया गया है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, जब वहाँ पे सम्मानित किया शहीद सम्मानित किया जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ बोले थे? नहीं, हम तो नहीं गए थे। आप गए थे जहाँ शहीद सम्मानित हो रहे थे, तो वहाँ पे आप गए? जी। वहाँ पे क्या क्या हुआ था? मतलब वहाँ आए डीआईजी साहब थे, वो आए, वो अपने आपसी अथी में क्या बोल रहे थे वहाँ तो हम लोग को नहीं जाने दिए। तो हम लोग अपने अंकल के पास रुके हुए थे, जहाँ अंकल का शव था वहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो बाद में हम लोग को दिलासा दिलाया गया कि ठीक है, पहले रिपोर्ट आता है, उसके बाद जो है ना आगे की कार्रवाई होगी, कैसे क्या हुआ था इनके साथ, कैसे होगा। उसके बाद तो अभी तक कोई अथी वहाँ से निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक।
कि रियल में होना ही चाहिए। बस वहाँ से हम लोग को कोई भी मतलब कि पैकेज न पेंशन न पेंशन के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया वहाँ। देखिए इतना बड़ा हादसा, और ये हादसा जो है जैसे कि भाई साहब बताइए कि लापरवाही का जो है, लापरवाही की वजह से ही इस प्रकार इतना बड़ा हादसा जो है, एक पत्नी का और 2 बच्चे का जो जिम्मेदारी उठा रहे थे, जो जिम्मेदार थे, और उनके बिना जो है कहीं न कहीं परिवार जो है अधूरा है। जो बोल सकते हैं कि घर का जो चिराग था वो अब इस चिराग जो है बुझ चुका है हमेशा के लिए। और इतना बड़ा गम में रहने के बावजूद भी, इतना बड़ा कहीं न कहीं हादसा हो जाने के बावजूद भी इस परिवार को कोई भी प्रकार का न पैकेज की बात करते हैं, न ही इस परिवार का एक भी सदस्य को जो एक तरह से अनुकंपा पे जो नौकरी होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्या सर? हाँ, वही सही गप है। क्या अभी तक में कोई पैकेज भी नहीं आया है, कोई आश्वासन भी नहीं। कितना दिन हो चुका है? करीब आज 3 दिन हो चुका है, 3 दिन हो गया। शनिवार डेथ हुआ था। शनिवार? सोमवार जी, आज सोमवार है। अच्छा, शनिवार को कितने बजे ये हादसा हुआ था? करीब वो लोग तो बोल रहा था 12 बजे, लेकिन हम सोच रहे हैं जो 11 बजे के आसपास में हुआ है, आसपास में। जी, अच्छा, 10-11 बजे दिन में? रात में जी। उस समय ड्यूटी पे तैनात नहीं थे? ड्यूटी पर थे, ड्यूटी छोड़ करके दूसरा आदमी का ड्यूटी बुझा करके गए, पेशाब करने गए, वहीं पर गिर गए। तो किस मतलब कि बीएसएफ का जवान थे तो कहाँ ड्यूटी लगा हुआ था इनका? बीएमपी में जो थे तो कहाँ पे ड्यूटी लगा हुआ था? उनका कौन जगह था? बाढ़ में था, बाढ़ में। बाढ़ बख्तियार? हाँ, वहाँ पर कोर्ट है, वहाँ पर उसी पर ड्यूटी था। समाहरणालय न्यायालय में इनका ड्यूटी लगा? हाँ जी, वहीं पर था। देखिए ये है डिफेंस विभाग की सच्चाई, और डिफेंस विभाग से जुड़े हुए इस परिवार के लोग हैं। लेकिन देख सकते हैं उनके 2 बड़े भाई थे, वो कहाँ हैं? 2 बड़े भाई अभी उधर है, उस साइड में है। अभी वहाँ फर्स्टेज हो गया है, वो कोई बातचीत करना नहीं चाह रहा है अभी किसी से, किसी भी प्रकार कोई भी बातचीत नहीं। अभी जो है ना, सबका जो है एकदम आत्मा से एकदम पूरा। नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। आप कौन हुए? फूफा जी। देखिए इस परिवार के लोग कल्पित ही होके रह गए हैं। जहां सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ देश दुनिया के लोग जो हैं दीपावली मना रहे हैं, वहीं इस परिवार के लोग जो है देख सकते हैं मातम मना रहे हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो अब शहीद हो चुके हैं। और देख सकते हैं पत्नी जो है वो कल्पित हो रही है, और किस प्रकार जो है रोई जा रही है। रोने के अलावा इसके पास जो है अब कुछ भी नहीं बचा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये 7वीं में पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं संतोष यादव के पत्नी और कहीं जो परिवार थे और जो 3 जो बच्चे थे, उनसे बातचीत करने का हमने प्रयास किया। और परिवार का परिस्थिति जो है वो कहीं बहुत ही दयनीय है, क्योंकि आज दीपावली का दिन है और जहां देश दुनिया के लोग आज दीपावली पर्व मना रहे हैं, वहीं इस परिवार के लोग सदमे में है। और सदमे में इसलिए है क्योंकि उनके पिताजी और जो उनके पति थे उनके शहीद हो जाते हैं। हालांकि बीएमपी के जवान थे और बताया जा रहा है कि बाढ़ बख्तियारपुर में वो तैनात थे और 12 बजे रात्रि में वो अपना कार्यरत थे, ड्यूटी पे थे। लेकिन जैसे ही रूम पे जाते हैं उनके साथ कहीं हादसा हो जाता है। हादसा यह होता है कि अचानक शरीर से पसीना आता है और अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और परिवार के लोग यह भी बताते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जो है ले जाने दे गया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ही कहीं उनको PMCH लेके जा रहे थे। रास्ते में ही उनका दम घुट गया, जिसके बाद परिवार में जो है मातम पसर गया। और यहाँ पे देख सकते हैं उनको देखने के लिए परिवार के लोग आए हुए हैं। और तमाम चीज़ों के लेके आप क्या सोचते हैं? हालांकि परिवार के लोग यह भी मांग करते हैं कि अभी तक कोई भी तरह का पैकेज नहीं दिया गया है, और परिवार के लोग लगातार पैकेज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम एक परिवार में जो अनुकंपा पे नौकरी भी होना चाहिए, क्योंकि 2 बेटी है, एक बेटा है। एक बेटा जो है, दोनों बेटी जो है वो अभी पढ़ाई कर रही है और कहीं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। और जो एकलौता बेटा था वो अभी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। कहीं लगातार परिवार का स्थिति जो है वो कैसे अब जो है परिस्थिति में सुधार हो पाएगा,
ये कहीं न कहीं सवाल बन के ही रह जाता है। हालांकि तमाम सवालों के लेके आप क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और सरकार तक और यही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम इस परिवार का जो है कहीं न कहीं दुख दूर करने का प्रयास। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस तमाम चीज़ों को लेकर के अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।